नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। देखिए 3.3 एक्सरसाइज से है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें अंश और हर माना भिन्न का अंश, हमने भिन्न का अंश मान लिया x, भिन्न का हर, भिन्न का हर मान लिया हमने y। अब देखो, भिन्न का अंश हमारा x हो गया, हर हमारा y हो गया। जब अंश और हर दोनों मिल गए तो भिन्न का रूप क्या हो जाएगा? भिन्न का व्यापक रूप। ये हो जाएगा, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। ये हमारी भिन्न बन गई। अब लेकिन हम प्रश्न से चलते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। तो अंश में क्या जोड़ना हमें? एक। तो अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटाना है, तो हर में से एक घटा दिया तो वह एक हो जाती है। तो क्या हो गई? एक हो गई। ठीक। अब देखो, यहाँ एक दिया है तो इसका मतलब यहाँ बटे में भी एक होगा ना, है तो हम कर सकते हैं। तो देखो, इसकी तिरछी गुणा करेंगे, एक की इसमें करेंगे तो सेम संख्या उतर जाएगी, x + 1 बराबर एक की y-1 में करेंगे तो y-1। अब देखो क्या करते हैं, अचर पद एक तरफ कर लेते हैं, चर पद एक तरफ। तो x और y का प्लस है तो ये माइनस का y बराबर इधर बचा माइनस का 1, और ये प्लस का 1 उधर भेजा तो माइनस का 1। अब देखो, x - y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्रवृत्ति माइनस की रहेगी। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब देखो, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो। पुनः प्रश्न से कंडीशन देखो कि हर में एक जोड़ दे तो। अब अंश में कुछ नहीं करना है उसे, तो अंश जैसे का तैसा, सिर्फ हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक, क्योंकि हमें अंश में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में एक जोड़ना है तो 1/2 हो जाती है। अब देखो, यहां तिरछी गुणा कर लो, तो 2 की x में करेंगे तो 2x बराबर एक की y+1 में करेंगे तो y+1। अब देखो, इस y को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगी 2x प्लस की y है तो माइनस की y बराबर में बच गया हमारा 1। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 से कंडीशन इसमें इतनी थी कि ये विलोपन विधि से निकालने के लिए बोलता है। क्वेश्चन में विलोपन विधि से बोला है, तो विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि क्या है? देखो, पहले समीकरण उतार लेते हैं हम, x - y बराबर -2, और यहां क्या है, 2x - y बराबर 1। ये हमारी हो गई समीकरण। अब देखो, हम विलोपन विधि से निकालते हैं तो हमें कोई एक मान बराबर करना पड़ेगा। अब एक मान बराबर का करने का मतलब क्या है कि y का मान बराबर है, सिर्फ चिन्ह विपरीत है। अब देखो, क्योंकि हमें चिन्ह विपरीत करना पड़ेगा, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो हम यहां लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर जब घटाएंगे तो यहां घटा, और यहां देखो प्लस प्लस, यहां माइनस का तो प्लस हो गया और यहां माइनस हो गया, क्योंकि प्लस का 1 था माइनस हो गया, माइनस y था तो प्लस हो गया, ये हमारा प्लस का था तो माइनस हो गया। अब देखिए, ये प्लस माइनस y कैंसिल हो गई। अब देखो, x प्लस का है, 2x माइनस की है,
तो x में से 2x घटाएंगे तो बचेगी हमारे पास माइनस की x बराबर। अब देखो ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 3, क्योंकि 2 और 1 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का मान हो गया हमारा 3। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो 2 और x का मान 3 माइनस वाई बराबर 1, 2 तिया 6 माइनस वाई बराबर 1। अब देखो 6 प्लस का है, 1 के इधर भेज दे और इधर बच गया माइनस का वाई हमारा, और 1 इधर दिया है और प्लस का 6 इधर भेजा तो माइनस का 6, तो माइनस का वाई बराबर 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल और वाई बराबर आ गया हमारा 5। x का मान 3, y का मान 5, अतः भिन्न, भिन्न क्या है हमारी x बटे y, तो x का मान कितना है 3 और y का मान 5, यही हो गई हमारी भिन्न। धन्यवाद।